अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की बहुत ही स्पेशल है, अलसी की पिनिया। और मैं प्रॉपर आपको गाइड करूँगी कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो अलसी ली है और 1 किलो गंदम। अगर 1 किलो अलसी होगी तो उसमें 2 किलो गंदम जाएगी। तो सबसे पहले हम अलसी को भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, और इसको हम मुसलसल चम्मच चलाकर भूनेंगे, लगातार चम्मच चलाएंगे और इसको हम भूनते जाएंगे। अलसी को बहुत अच्छे से भूनना है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा भूनते भूनते। और इसको इसलिए अच्छे से भुना जाता है ताकि हमारी पिनियाँ अच्छे से बने और उनमें किसी किस्म की लेस ना हो, वरना जो अलसी अच्छे से नहीं भुनी जाती पिनियों में एक लेस होती है जिसका मज़ा नहीं आता। तो देखिए मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट लगाए हैं, अलसी को बहुत अच्छे से भुना है और अलसी हमारे बहुत अच्छे से भून चुकी है। अब हम उसी बर्तन में गंदम डालकर भूनेंगे, जो कि मैंने हाफ़ डाली है, हाफ़ मैं बाद में डालूंगी ताकि अच्छे से ये हमारी भून जाए। और सेम इसको भी हम वैसे ही भूनेंगे अच्छे से, इसको भी गोल्डन ब्राउन करेंगे। और आप एक चीज़ नोट करेंगे, जब आप गंदम और अलसी को भूनेंगे तो इनकी एक अलग से ही आवाज़ आएगी, जबकि ये इसके गंदम के दाने उड़ने शुरू हो जाते हैं और अलसी के भी उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि ये बहुत अच्छे से भून चुकी है। तो ये देखें, शायद आपको वीडियो में नज़र भी आ रहे हों, तो इसके दाने ये बीच में से बाज़ जगहों पे उड़ रहे हैं। इट्स मीन कि ये बहुत अच्छे से भून चुके हैं। सेम ऐसे ही अलसी के भी होंगे जी। तो अब इसको मैं 1 आध मिनट के लिए और भूनूंगी। आप देख रहे हैं इसके दाने उड़ते हुए। तो अब हमारी ये बहुत अच्छे से गंदम हो गई है, इसको मैं बर्तन में निकाल लूँगी। और उसके बाद बाकी जो हमारी बची थी, जो मैंने हाफ़ डाली थी और हाफ़ रह गई थी, अब वो मैं दोबारा हाफ़ डालकर सेम इसी तरह से उसको भून लूँगी। सेम उसी तरह से हम इसको भी भून लेंगे और बहुत अच्छे से ये ब्राउन हो जाएगी। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। और ये देखें बहुत अच्छे से हमारे ये गोल्डन ब्राउन गंदम के दाने हो गए हैं और अलसी भी हमारी बहुत अच्छे से भून गई है। और अब हम इनको पिसवा लेंगे। और उसके बाद हमें चाहिए 3 पाव गुड़। 3 पाव गुड़ को हम पानी में ऐड करेंगे और पानी हम लेंगे आधा किलो और इसकी अच्छे से चाशनी रेडी करेंगे। अलसी हमारी थी आधा किलो और 1 किलो हमारी गंदम थी, तो ये टोटल हो गए 1.5 किलो। और उसमें हम डाल रहे हैं 3 पाव गुड़। ठीक है, तो अब हम इस गुड़ को आधा किलो पानी में ऐड कर रहे हैं चाशनी बनाने के लिए। और चाशनी हम बनाएंगे लो फ्लेम पे। गुड़ को अच्छी तरह से पानी में मिक्स करेंगे। जब ये पूरा मिक्स हो जाएगा तो हमारी चाशनी रेडी होगी। तो मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाती हूँ। हम इसमें चम्मच चलाकर इसको मिक्स करते जाएंगे और गुड़ जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी चाशनी रेडी करेंगे। चम्मच आप इसमें चलाते रहिएगा और देखें ये हमारा गुड़ टोटल इसमें मिक्स हो गया है। और मैंने इसको छान लिया था और अलग से बाउल में डाल लिया है। और फिर हम लेंगे सरसों का तेल, जो कि मैंने एक बर्तन में डालकर चूल्हे पे रखा है। और इसमें मैं डाल रही हूँ आटा, थोड़ा सा मोटा करके, आम आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं। तेल को हमने जलाना है और ये मैंने 1 पाव तेल लिया है। और तेल को हमने इसलिए जलाना है ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो और हमने इसको पिनियों में ऐड करना है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं साइडों पे किस तरह से जाग आ गई है। तो ये इट्स मीन कि तेल हमारा जिस प्रोसेस के लिए हमने रखा है वो हो रहा है। तेल को हमने जलाना था। तो देखें तेल उसकी जाग आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रही है। और अभी ये आटा फुली ब्राउन नहीं हुआ, तो 1 आध मिनट के लिए हम इसको और ब्राउन करेंगे। और देखें जाग भी इसकी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो गई है और ये कंप्लीट तौर पर ब्राउन हो गया है। और इस पॉइंट पर आकर हम इसको अब तेल में से निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ही ब्राउन हो गया है और तेल हमारा रेडी हो चुका है।
इस तेल को हम अब पिन्नियों वाला जो हमारा आटा है उसमें इस्तेमाल करेंगे और एकदम से ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखें, अलसी और गंदम का जो हमने पिसवाई है तो उसका ये आटा बन गया है। तो अब हम अपनी जो चाशनी रेडी की थी गुड़ वाली, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। एकदम से सारी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे। तो ये मैं इसमें चाशनी डाल रही हूँ। थोड़ी सी चाशनी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसी तरह से हम थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएंगे, एकदम से ऐड नहीं करेंगे। सेम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, यकजान करेंगे और चम्मच को चलाते जाएंगे। तो अब एक पॉइंट आ जाएगा कि चम्मच से काम नहीं होगा, तो हमें हाथों से काम चलाना पड़ेगा। तो इसलिए अब मैं चम्मच को छोड़ रही हूँ और हम हाथों से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब हम हाथों से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि आटा और चाशनी बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। आपने देखा कि मैंने थोड़ी थोड़ी करके चाशनी डाली है, अभी भी मैंने सारी नहीं डाली। इसी तरह से आपने भी थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। खुले मुंह का बर्तन लीजिएगा ताकि आपको मिक्स करने में आसानी हो। सेम आपने भी इसको ऐसे ही मिक्स करना है। और अब इस पॉइंट पर आकर हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे और वो भी हमने एकदम से ऐड नहीं करना। तेल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करिएगा। और इस पॉइंट पर आकर मेरे पास जो चाशनी बची थी अब मैंने वो ऐड कर दी है और दोबारा से सेम प्रोसेस, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस पॉइंट पर आकर इसमें मूंगफली ऐड करेंगे और खोपरा ऐड करेंगे। इसको बारीक बारीक थोड़ा सा लंबे शेप में काटा है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए, ये तेल हमारा बच गया था, मैंने सारा ऐड नहीं किया। 1 पाव तेल लिया था, उसमें से हमारा ये बच गया है। तो ये देखें, अब हम इसको पिन्नियों की शक्ल दे लेते हैं। इसी तरह से हम सारी पिन्नियाँ बना लेंगे और बनाकर रख लेंगे। तो आपने देखना है, ये देखिए मिक्सचर मेरा बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। तो सेम इसी तरह क्वांटिटी रखिएगा। और ये सारी पिन्नियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।